Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. रितु. आज एक बहुत अलग सा टॉपिक मैं आपके लिए चूज़ करके लाई हूँ बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना मैं अपनी जो बहुत असेंशियल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो यूजुअली मैं अपने घर पर रखती हूँ, वैसे मेरे घर पर बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं बट यूजुअली जो मेरी फैमिली भी जानती है उनको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो ऐसी कुछ मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ आपसे शेयर करने के लिए कि वो सब जो मेडिसिन है आप भी अपने घर पर रख सकें और जब भी नीड हो आप उन्हें ले सकें. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट टेल यू कि हमेशा जो है होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में लेना बेस्ट है, लेनी भी चाहिए. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि या रात को कोई प्रॉब्लम हो गई है अचानक से, या ऐसे किसी दिन प्रॉब्लम हो गई है जब आप डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है कन्वेंशनल मेडिसिन वो लेना नहीं चाहते, तो ऐसे में आपके पास कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन घर पर होनी चाहिए जो बहुत यूज़फुल होती है और अगर आप अपने घर पर रखेंगे तो उन्हें आप ले सकते हैं. आपकी फैमिली भी धीरे धीरे जान जाएगी कि किस मेडिसिन को कैसे लेना है, जैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छे से जानती है कि कब किस मेडिसिन को आपको यूज़ करना है. जनरली व्हाट हैपन्स, अगर छोटी कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो सारी मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे घर में हमें यूजुअल बहुत ही जल्दी फ्रिक्वेंटली वो चीज़ें होती रहती है और हमारे फैमिली में उन मेडिसिन की यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है. ऐसी प्रॉब्लम्स जो बहुत फ्रिक्वेंटली अकर करती हैं. और दूसरी चीज़, ऐसी मेडिसिन जो हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, आपको कभी निराश नहीं करेंगे. ऐसी मेडिसिन आपसे शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. जो बेल आइकन है साथ में सब्सक्राइब के बटन के, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो फर्दर वीडियोस मैं डालूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाए. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मोस्ट कॉमनली कट्स. जब हमारे घर में हमें नाइफ हैंडल करते वक्त चाकू से कोई कट लग जाता है, बच्चों को घर में चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, ऐसे कट्स में जनरली होम रेमेडीज़ लोग यूज़ करते हैं और किसी भी तरह का एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं. बट अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं और आप होम्योपैथिक मेडिसिन पर ट्रस्ट करते हैं तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं. सबसे पहले उस वूंड को क्लीन करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ये कैलेंडुला का एक स्प्रे है जो SBL कंपनी का ये स्प्रे बॉटल आता है, जिसे आपके जहाँ पर भी जख्म हुआ है, जहाँ पर भी चोट लगी है, आप उस पर इसको स्प्रे कर सकते हैं अच्छे से इवनली और उस घाव को ये बहुत जल्दी हील करता है. कैलेंडुला जो है लगाने के साथ साथ आप इंटरनली भी खा सकते हैं. दिस इज़ द मेडिसिन. वैसे आप डाइल्यूशन भी लेकर रख सकते हैं, पिल्स में भी बनाकर रख सकते हैं. मैं फॉर इजी यूसेज अपने घर में पिल्स की तरह इन बॉटल्स को लेबल करके, अगर आप देख पा रहे हो कैलेंडुला, तो मैं इस तरीके से इन पर लेबल करके अपने घर में रखती हूँ ताकि हर कोई बहुत आसानी से ले ले. डायरेक्टली डाइल्यूशन लेने में कई बार प्रॉब्लम होती है उसकी टेस्ट की वजह से, और इस तरह से बना के रखने का ये फ़ायदा है कि घर के बच्चे भी बहुत ही आसानी से इन मेडिसिन को ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को चोट लगती है गिरते वक्त, खेलते वक्त गिर गए या कुछ भी वूंड डेवलप हुआ तो सबसे ज़्यादा. इसीलिए मैं मोस्टली अपनी जो घर में पिल्स फॉर्म में बनाकर रखती हूँ मेडिसिन को. तो आप कैलेंडुला, खाने वाली जो कैलेंडुला है, तुरंत बच्चे को या जो जिसको भी चोट लगी आप उन्हें दे दीजिए और आप हर एक घंटे में 2-3 बार दीजिए. साथ ही साथ अपने वूंड को क्लीन करने के बाद आप इस SBL के स्प्रे को उस पर डाल देंगे और जब तक भी आपको लगता है 4-5 घंटे में फिर आप उसको स्प्रे करते रहेंगे. ये एंटीसेप्टिक है और क्विक एक्टिंग है और इसका हीलिंग बहुत ही फास्ट है. जनरली मार्केट में स्प्रे की जगह कैलेंडुला क्रीम भी आती है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं. मेरे पास क्रीम भी अवेलेबल थी बट वो भी लॉकडाउन पीरियड में बिल्कुल फिनिश हो चुकी है और स्प्रे बॉटल बचा है, तो स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है. ना सेकेंड इम्पॉर्टेंट, बर्न्स. बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली किचन का काम करते वक्त, हैंडल करते वक्त जल जाते हैं हाथ. कभी भी किसी भी तरह का बर्न हुआ है तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको किसी भी तरह का कोई बर्न होता है तो आपको जल्दी से इफ़ यू कैन सी, ये SBL का अगेन एक बर्न स्प्रे नाम से स्प्रे आता है, इसका नाम ही बर्न रेल स्प्रे है और ये SBL कंपनी का है. बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है. इसको आप तुरंत वहाँ स्प्रे कर लेंगे तो आपको ना कोई जलन होगी वहाँ पर, ना आपको कोई वेसिकल बनेगा जिसमें कि फूल जाता है ना, पानी भर जाता है, वो कुछ भी नहीं होता. जैसे आपको जला है आप फटाफट से इसको वहाँ पर स्प्रे कर लीजिए, अच्छे से रब कर लीजिए और आपको
विद इन 5 मिनट्स, आई मस्ट से विद इन 5 मिनट्स वहाँ का जलन का दर्द चला जाता है, बिल्कुल जलता नहीं है। और साथ ही साथ ये जो ब्लैक, बाद में जो ब्लैक निशान पड़ जाता है हीलिंग होने के बाद, उसको भी नहीं होने देती, या फिर वो बहुत ही माइनर सा एक ब्लैक स्कार बनता है वो, जो खुद कुछ दिन में चला जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो है ईयर पेन के लिए। बहुत यूजुअली ऐसा होता है कि घर में रात को या किसी भी समय किसी के भी कान में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, तो आप उस समय तुरंत जो है डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कान में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 मेडिसिन हमेशा घर पर रखिए। वैसे तो मैं कहूँगी ये सारी मेडिसिन बहुत एसेंशियल है और हमेशा काम आती है। ये है म्यूलिन ऑयल। म्यूलिन ऑयल, ये आप छोटी सी ये बॉटल आती है, आई थिंक इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इट हार्डली 45 रुपीज़ का आता है। और इसको सिर्फ 2 ड्रॉप्स आप कान में डाल लीजिए और कॉटन जो है थोड़ा सा डाल के छोड़ दीजिए, आपको कुछ ही देर में अपने आप रिलीफ आ जाता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इवन अगर घर में कोई रो रहा हो कान के दर्द से, अगर आप 2-2 घंटे में भी इसके 2-2 या 1-1 ड्रॉप उस पर्टिकुलर कान में डालते हैं तो इसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने मिलता है। इट्स वंडरफुल। साथ ही साथ आप खाने के लिए भी मेडिसिन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन हो रहा है कान के अंदर, तो कैमोमिला, मैं आपको पिल्स ही शो कर रही हूँ बिकॉज मेरे घर पे ज़्यादातर यही अवेलेबल है। डाइल्यूशंस जो भी होंगे मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। कैमोमिला की पिल्स है, 4-4 गोली आप 1-1 घंटे में अगर आप चाहें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है 15-15 मिनट में भी कैमोमिला 30 की 4-4 पिल्स आप दे सकते हैं और उससे बहुत क्विक रिलीफ आता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो बहुत यूज़फुल है वो है दांत दर्द के लिए। कभी भी किसी भी समय बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दांत में दर्द होने लग जाता है और दांत में दर्द होता है तो उस समय क्या किया जाए, बहुत ही वी कैन से कि वंडरफुली एक्टिंग और हर किसी में काम ज़रूर करेगी ये मेडिसिन, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। वो है प्लेंटागो मदर टिंचर। प्लेंटागो मदर टिंचर, प्लेंटागो मदर टिंचर, ये ऐसे पूरा वायल आता है, अराउंड 95 रुपीज़ का है ये। और इसको जो है आपने थोड़े से पानी के अंदर घोलना है, लाइक आधा कप पानी लेना है, उसमें इसके 5-6 बूंदे डाल के आपने कुल्ला करना है और फिर उसे थ्रो कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप थोड़े से कॉटन में इसी मदर टिंचर को लेके कॉटन बड में डालकर और कॉटन को जिस भी दांत में दर्द है उस दांत पर रखकर दबा दीजिए। वो थोड़ी देर तक वो वहीं पर वो एक्ट करता रहेगा और ये प्लेंटागो मदर टिंचर बहुत ही जल्दी आपको उस चीज़ से भी आराम दे देगा। यू कैन सी SBL का ऐसे बॉटल है, इस पर ड्रॉपर भी लगा होता है। प्लेंटागो मदर टिंचर इस पर मैंशनड है। टूथ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसे घर पर रखते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ आएगी, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, सिर्फ टूथ एक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम होम्योपैथिक फिजिशियन भी सबसे पहले यही मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप इसको घर पर रख सकते हैं और आप लेके देख सकते हैं। अगर कोई डेंटल कैरी वगैरह है, दांत में कीड़ा लगा है, पस है या कुछ है, तो भी आप इसको उस समय के लिए आप ले सकते हैं। आपको थोड़ा रिलीफ आ जाएगा तो आप फिर डॉक्टर के पास भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कोल्ड एंड कफ एंड कोराइजा, ये किसको नहीं होता, हर थोड़े दिन में किसी ना किसी को घर में जुकाम, खांसी, ये सब होता ही रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जुकाम की। जुकाम अगर आपको हुआ है या तुरंत आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको सडनली वो चीज़ की प्रॉब्लम हुई है, तो आपके पास हमेशा घर पे एकोनाइट होना चाहिए। एकोनाइट इज़ राइट नाउ फिनिश्ड एट माई होम। तो एकोनाइट 30 पोटेंसी पे आप हमेशा अपने घर पर रखिए। उसको जैसे ही आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है वो सडनली स्टार्ट हुई है, तो आप एकोनाइट 30 पिल्स में या फिर लिक्विड आप डायरेक्टली आप टंग पे डालिए और उसको आप 2-2 घंटे में डालिए। 2-2 ड्रॉप्स आप अपने टंग पे डालिए। विद इन 1 डे आपकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको जुकाम है और आपको लगता है एकोनाइट जो है उतना वंडरफुली नहीं काम किया उसने, और तो आपको क्या करना है, आप एकोनाइट के साथ ही वो मेडिसिन ले सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, या फिर आप एकोनाइट लेके देख लीजिए। अगर आपको 1 डे में या हाफ डे में आराम नहीं आता है, आपने उसको 2-2 घंटे में लिया है, तो आप ये दूसरी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 मैंने बहुत ही ज़्यादा रैंडम हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, बट ये जो है मैंने इस तरह की बॉटल में अपने घर पर बना कर रखती हूँ ताकि हमेशा यूज़ में आती रहे। बिकॉज क्लिनिक पर वी हैव लार्ज बॉटल्स, तो उतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स घर पे नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए छोटी सी बॉटल में मैंने बना के रखा है। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ आता है घर में, बड़ों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, किसी को भी दे सकते हैं। देना कैसे है, 4-4 गोली दिन में 4 बार, और जैसे लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार आपने लेनी है। बच्चों को दे रहे हैं तो 2-2 टैबलेट्स दिन में 4 बार आपको देनी है।
और कोशिश करनी है कि आप जब भी बच्चे को कुछ खिला रहे हैं या आप पर्सनली अगर कुछ खा रहे हैं उसके 15-20 मिनट पहले ही आप ये दवाई ले लीजिए। अब बात करते हैं कफ की। खांसी किसी भी समय हो जाती है, स्पेशली रात को किसी को भी खांसी उठ जाती है और पूरी रात खराब हो जाती है, कोई ना कोई खांस रहा है या खुद को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है गले में और खांसी उठ रही है, तो आप उस समय क्या करेंगे? यू कैन नॉट रन एट नाइट और आप विजिट नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर पर कौन से 2 जो है सिरप होने चाहिए? वो दोनों सिरप है। सबसे पहले मैं यहाँ एक पिक्चर प्लेस करूँगी, आप देख सकते हैं, भार्गव फाइटोलैब कंपनी का है को-एक्स सिरप। वंडरफुल सिरप। जब भी आपको ड्राई कफ हो रहा है, बिल्कुल सूखी खांसी और खराश की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है बार बार, तो आपको उसमें से 1 चम्मच पी लेना है। इट्स भार्गव फाइटोलैब कंपनी का को-एक्स सिरप। और अगर आपको बलगम वाली खांसी है, बलगम वाली खांसी हो रही है, तो आपके घर पे वीसाल कंपनी का जो है मॉइस्ट कफ के लिए सिरप आता है, वीसाल कफ सिरप, जो मॉइस्ट कफ के लिए होता है, बलगम वाले कफ के लिए, वो भी आप लेके घर पे रख सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। अगर आप 2 to 3 डेज भी लेते हैं ना, आप अपने आप पाएंगे कि आपकी खांसी बिल्कुल ही चली गई है। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने जो है ड्राई कफ और मॉइस्ट कफ दोनों पर ही वीडियो अपलोड की थी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाइल्यूशंस हैं, बहुत सारे वेरिएबल सिम्टम्स के साथ हम होम्योपैथी में कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि ड्राई कफ और मॉइस्ट कफ में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती हैं। अगर आपको जुकाम की प्रॉब्लम है, आप साइनोसाइटिस पर भी मैंने एक मेडिसिन मैंने वीडियो अपलोड किया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन मैंने मेंशन की है, जो इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पर आप उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं, अपने घर पर भी ला कर रख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, गैस्ट्रिक ट्रबल किसको नहीं होता? कुछ भी घर में अच्छा टेस्टी बन गया, किसी ने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, या किसी को जो है एसिडिटी हो गई, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी को लूज मोशन हो गया, या फिर उल्टी जैसा मन कर रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सब इश्यूज में आपके पास घर पर कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए जो तुरंत आपको रिलीफ भी देगी और बहुत आपके लिए, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है? वो मेडिसिन है, फर्स्ट, अगर आपको उल्टी जैसा मन कर रहा है बट उल्टी आ नहीं रही, वॉमिटिंग जैसा मन कर रहा है, जिसे हम कहते हैं नॉसिया, तो वो फीलिंग आ रही है पर वॉमिटिंग नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए ज़रूर अपने घर पर रखिए इपिकैक 30। इपिकैक 30 बहुत वंडरफुल मेडिसिन है नॉसिया के लिए। मैं तो हमेशा बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करती हूँ, इवन मेरे घर में भी सब जानते हैं कि अगर नॉसिया जैसा फीलिंग है तो इपिकैक के 1-2 डोजेज लेने से सी इपिकैक, यस, आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हाँ, इपिकैक अगर आप 30 पोटेंसी में लेकर रखते हैं, 1-2 डोजेज में ही आपको वो जो उल्टी जैसा सेंसेशन है वो बिल्कुल चला जाता है। और अगर आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, आपने ओवर ईटिंग कर ली है या आपने ऐसा कुछ खा लिया है जो आपको सूट नहीं किया, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, आपको मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं और वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास नक्स वोमिका ज़रूर घर पर होनी चाहिए। नक्स वोमिका टॉप मोस्ट मेडिसिन मानी जाती है हमारी होम्योपैथी में इनडाइजेशन के केसेस के लिए। तो इनडाइजेशन हुआ है जिसमें कि आपको खट्टी डकारें, स्पेशली आपकी जो डकारें हैं वो खट्टी हैं, आपको उल्टी जैसा मन कर रहा है और उल्टी आ भी रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में लीजिए। आई थिंक 2 to 3 डोजेज आप लेंगे 1-1 घंटे के गैप में या 2-2 घंटे के गैप में, आपको 3-4 डोजेज में ही नक्स वोमिका का रिजल्ट भी मिल जाएगा और आप बिल्कुल अच्छा फील करेंगे, आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी चले जाएंगे। देन वेरी इम्पॉर्टेंट जो है वो है एसिडिटी। कई बार जो है पेट में ब्लोटिंग होती है, आपने कुछ नहीं भी खाया या खा भी लिया गलती से, तो पेट भरा सा फील होता है, उल्टी जैसा मन भी हो रहा है, थोड़ी गैस की वजह से हार्ट बर्न भी होता है या सीने में जलन होती है, तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है? आपने लेनी है नाट्रियम फॉस 6x। नाट्रियम फॉस राइट नाउ इट इज़ फिनिश्ड एट माई होम। नाट्रियम फॉस जो है 6x पोटेंसी में, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, आपने खरीदनी है और आप उसको 4 गोली जो है हर 1 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी स्टार्ट ही हुई है आपको प्रॉब्लम, तो आप सिर्फ 1 डोज या 2 डोजेज लीजिए, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे बिल्कुल आराम आ जाएगा। बिकॉज नाट्रियम फॉस इज समहाउ एन अल्कलाइन एजेंट। जनरली व्हाट वी डू, घरों पे क्या होता है कि कुछ होम रेमेडीज़ ले लेते हैं जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, अल्कलाइन बेस होगा। बहुत सारे घर पे सिरप्स होते हैं जिन्हें पी लेते हैं 2-2 चम्मच, जिससे कि जो अल्कलाइन बेस होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और या फिर इनो ले लेते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है घर पे ट्राई की जाते हैं, लेकिन नाट्रियम फॉस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, अल्कलाइन है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज तो करती ही है, साथ ही साथ इस मेडिसिन को मैं जनरली व्हाट आई डू, अगर मेरे को
गैस या फ्लैचुलेंस इस तरह के एसिडिटी के पेशेंट्स मिलते हैं, तो मैं इसको लंबे समय तक भी चलाती हूँ और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो यू शुड कीप एटलीस्ट नाट्रियम फॉस्फेट एट योर होम. It's a wonderful medicine. You should even carry it in your bag. Some people they do carry it in their bag, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स या कुछ तो वो ले लेते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी देखने मिलता है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड ये सारे गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, कोल्ड, कफ और ये सब. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे एक और मेडिसिन शेयर करूँगी जो कि है आर्सेनिक एल्ब. नाउ आर्सेनिक एल्ब इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसका ड्रग पिक्चर मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत पसंद आया. आर्सेनिक एल्ब घर में कैसे यूज़ की जा सकती है? जनरली व्हाट हैपन्स कि हमने जब बहुत ज़्यादा अगर हमने कुछ बाहर का खा लिया, स्पेशली इसीलिए मेरे घर में यूज़ होती है कि जब भी कुछ बाहर का किसी ने खा लिया होता है और वो कंटामिनेटेड निकलता है या उसकी जो प्योरिटी का पता नहीं था, कुछ गड़बड़ खा लिया, फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया, तो आर्सेनिक एल्ब 30 बहुत अच्छा काम करती है. इट वर्क्स वंडर्स. अगर आपको फूड पॉइजनिंग जैसा हो गया है, आपने बाहर से कुछ खाया और वो सूट नहीं किया, तो आर्सेनिक एल्ब 30C आप रेकरेंट मतलब कि बहुत फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं 2-2 घंटे की गैप में, और उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है. एंड देन स्टॉप टेकिंग इट. आपको लगातार लेने की ज़रूरत नहीं, आपको आराम मिल जाता है तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए. अगेन वेरी वंडरफुल मेडिसिन. हेडेक घर में, मेरे घर में स्पेशली हर दूसरे दिन किसी को हेडेक होता ही रहता है. अगर आपके घर में भी सबको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, कभी कभी होता रहता है और आप कन्वेंशनल मेडिसिन ट्राई करते हैं, आप ये सब लार्ज हीरोइक डोजेज लेते हैं, तो आई मस्ट से कि आप वो सब बंद करके आप एक बार ट्राई कीजिए हेडेक ड्रॉप्स, जो मैं हेडेक के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ. उस ड्रॉप्स के बारे में भी मैंने मेंशन किया. यहाँ मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये आपको ड्रॉप्स घर पे प्रिपेयर करनी होगी. आप इसमें बेलेडोना का मदर टिंचर, पैसीफ्लोरा का मदर टिंचर और आयरिस वर्सिकॉलर का मदर टिंचर, आप तीनों मदर टिंचर्स मिक्स करें इक्वल क्वांटिटी में और आप इसको हेडेक ड्रॉप्स के नाम से अपने घर पर बना के रख सकते हैं. जब भी किसी को सर दर्द होता है, आप आधे कप पानी में इसके 10 ड्रॉप्स घोलिए और उनको पेशेंट को दे दीजिए और उसके बाद आप इसको आधे घंटे में फिर से रिपीट कर सकते हैं. आप आई थिंक 3, 4, 5, 6 ड्रॉप्स टाइम्स उसको रिपीट करेंगे हर आधे घंटे में और थोड़ा पेशेंट रेस्ट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो अपने आप वो हेडेक चला जाएगा. दिस इज़ दैट मच वंडरफुल मेडिसिन. और दूसरी चीज़ साथ में क्या करता है, पेशेंट को थोड़ा सा ड्राउजी कर देता है, उसको थोड़ी नींद आने लगती है, तो नींद आने से वैसे भी हेड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और हेडेक का पेन चला जाता है. तो इट इज़ वंडरफुल मेडिसिन क्योंकि इसमें बेलेडोना मदर टिंचर है, पैसीफ्लोरा मदर टिंचर है, ये बहुत अच्छा काम करता है. इवन मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है हेडेक में इस ड्रॉप्स का भी दिया हुआ है, बाकी सारे जो कॉम्बिनेशंस है वो भी बताए हैं, सेपरेट डाइल्यूशंस भी बताए हैं. मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. वो भी बहुत अच्छी वीडियो है और आप सभी को बहुत पसंद भी आई थी. आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी. नेक्स्ट जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी बिकॉज मेरे घर में बच्चे हैं और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो कुछ बच्चों के फ्रीक्वेंट इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, कई बार बच्चों को नींद नहीं आ रही होती है तो रात भर वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गोदी में चुप होते हैं, हमेशा उनको गोदी में लेकर रहना पड़ता है. ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. कई बार उनके पेट में दर्द होता है, कई बार वो ग्रीन कलर की बहुत ऑफेंसिव जो है, बहुत स्मेली जो मोशंस उनके पास होते हैं, स्टूल्स बहुत स्मेली होते हैं और उनका पेट बहुत फूला हुआ होता है, बहुत टाइट हो रहा होता है. ऐसे अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं और आपके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहे हैं, सिर्फ गोदी में ही चढ़े हुए हैं हर समय, तो उनकी इरिटेबिलिटी को कम करने का एक बहुत ही अच्छा इलाज है जो मेडिसिन है कैमोमिला. ना कैमोमिला मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुके, अभी मैं फिर से आपसे बता रही हूँ कि कैमोमिला इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन रेमेडी. पिल्स में रखती हूँ. मेरे घर में तो इतने छोटे बच्चे हैं कि जनरली दे कैन नॉट इवन टेक द पिल्स, तो उनको हम इसको बिल्कुल मोटर पेस्टल में हम इसको पूरा ग्राइंड करके इसका पूरा पाउडर बना के उसके बाद कैमोमिला 30 डालकर प्रिपेयर करके रखते हैं. पिल्स में भी है और पाउडर फॉर्म में भी है, तो उनको तो हम पाउडर से दे देते हैं अगर छोटे बच्चे हैं, और अगर पिल्स लेने वाला बच्चा है तो आप पिल्स में भी दे सकते हैं. कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है और इसको फ्रीक्वेंटली बच्चों में रिपीट किया जा सकता है. डरने वाली कोई बात नहीं है. बच्चों की ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है तो उन्हें मॉडरेट पोटेंसी टू हाई पोटेंसीज दी जा सकती है और वो बहुत 1-2 डोजेस में उनको बहुत आराम आ जाता है. तो कैमोमिला 30 इज़ वंडरफुल मेडिसिन. आप उसे भी बच्चों के लिए रख सकते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रंस रेमेडी इज़ बेलेडोना. बच्चों को हर दूसरे दिन जो है कुछ ना कुछ कंजेशन या फिर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जैसे कहीं रेड पैच आ गया, कहीं स्किन पे रेडनेस हो रही है, ऐसी सब चीज़ें होती हैं. और बड़ों के लिए मैं आपसे इन्फॉर्म कर दूं आपको कि
बड़े ऐसे लोग जिनमें भी अचानक से टॉन्सिल्स जो हैं वो रेड हो गए हैं, या फिर आंखों में कंजंक्टिवाइटिस डेवलप हो गया है, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन या सडन हेडेक हो रहा है, जहाँ पर भी रेडनेस आपको मिल रहा है, आपकी आईज का कंजंक्टिवा जो है, कंजंक्टिवा रेड हो गया है, आपके टॉन्सिल्स जो है एनलार्ज होने स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी वो इनिशियल स्टेजेस में ही है, तो बेलेडोना 30 बहुत अच्छा काम करती है। आई केप्ट इट इन डाइल्यूशन फॉर्म में, मैंने इसलिए रखा है बिकॉज ये जनरली जो है बड़ों के लिए मेरे घर में काम आती है। और बेलेडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हेडेक के लिए भी बहुत तुरंत रिलीफ देती है, टॉन्सिल्स एनलार्ज हो रहे हैं तो भी बहुत तुरंत रिलीफ देती है। लेटर ऑन मैं बेलेडोना का भी ड्रग पिक्चर आपसे शेयर करूंगी, तब आपको पता चलेगा बेलेडोना कितनी अच्छी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। एंड आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं किया आपको बताने के लिए। आपको जो भी इनमें से बहुत असेंशियल मेडिसिन लगती हैं, आई होप कि आप उनको घर पर लाकर रखेंगे और आप उनको यूज़ करेंगे, और उनको यूज़ करने के बाद आपको जब भी रिलीफ मिलेगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कितना रिलीफ मिला और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मैं भी लेकर आने वाली हूँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो ड्रग पिक्चर ऑफ आर्जेंटम नाइट्रिकम पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगी, तो प्लीज़ वो भी चेकआउट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आर्जेंटम नाइट्रिकम के ड्रग पिक्चर पर। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।